पहला प्रश्न है, कांजी हॉर्न्स में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। इस प्रश्न का उत्तर है, कांजी हॉर्न्स में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और यह जानकारी प्राप्त हो सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया। अगला प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। इसका उत्तर होगा, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह माँ के वियोग की व्यथा जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्याकुलता देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे बैल भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। उत्तर, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। विपत्ति के समय सदैव मित्र की सहायता करनी चाहिए। स्वतंत्रता के लिए सदैव सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने हेतु तत्पर रहना चाहिए। निहत्थे तथा कमजोर वर्ग पर दया भाव दिखाना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। इसका उत्तर होगा, प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, लाभ हानि, सुख दुख में समान भाव रखने आदि गुणों के आधार पर उसे मूर्ख के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी कहा है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण सम्मान का पात्र नहीं समझा जाता। अगला प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। जब दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो यह प्रयास करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न आकर उसके अपने कंधे पर आए। दूसरी घटना, गया ने हीरा की नाक पर डंडा मारा तो मोती ने विद्रोह कर दिया, उससे हीरा का कष्ट देखा न गया। तीसरी अन्य घटना, संगठित होकर दोनों ने विशालकाय सांड का मुकाबला किया, आखिरकार सांड विदम होकर गिर पड़ा। अन्य घटना, कांजी हॉर्न्स में जब हीरा ने दीवार तोड़ी और रस्सियों से बांध दिया गया, तब मोती ने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। अगला प्रश्न, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में भी यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती, न उसके सम्मान में कमी आ जाती है। लेखक ने यह भी स्पष्ट करना चाहा है कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को हर स्थिति में नारी का सम्मान करना चाहिए।